हेलो एवरीवन। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। हाँ भाई, नेक्स्ट वीडियो ऑफ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। और हम बात कर रहे थे वन वन फंक्शन की। और लास्ट वीडियो में साइन जेड या कह सकता हूँ मैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जो होते हैं जनरली साइन जेड या साइन हाइपरबोलिक जेड, कोस जेड और कोस हाइपरबोलिक जेड, इसकी वन वननेस की मैंने बात की थी। और उसकी कुछ रेंज की बात भी मैंने हल्के फुल्के की थी जो ऑन्टोनेस में काम आने वाला है। ठीक है, तो साइन जेड हो गया, एक्सपोनेंशियल हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिकल हो गया। अब बात आती है पॉलिनोमियल की। तो पॉलिनोमियल को कैसे चेक करेंगे वन वन है या नहीं है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल विद कोस्टेंट। कोस्टेंट फंक्शन वन वन होता है या नहीं होता है। एंड सेकेंड वन पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 एंड पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 एंड 3 एंड डॉट डॉट, इस हिसाब से हम करते चले जाएंगे। और जनरली इंटरेस्ट है मेरा जेड स्क्वायर में, जेड क्यूब में, जेड की पावर 4 में एंड डॉट डॉट, इन सब में हम बात करना चाहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे पास पॉलिनोमियल है ये वाली। तो केस अगर मेरे पास एफ जेड इक्वल टू ए नोट ही है तो ओबियस है कोस्टेंट फंक्शन है फॉर एवरी जेड बिलोंग्स टू सी, मतलब डोमेन मैंने लिया तो ओबियस है नेवर वन वन, नेवर वन वन, कभी भी वन वन नहीं हो रहा। नोट आ वन वन फंक्शन, सिंपली नोट आ, क्या कर दिया, नोट आ वन वन, नोट आ वन वन फंक्शन। ये कभी भी वन वन नहीं बनेगा। चलिए भाई, गेटिंग अ पॉइंट। क्योंकि कोस्टेंट है, जब क्योंकि पूरे सी पे बात कर रहे हैं जनरली, अगर हमने इसे बाउंड करना भी है तो बस एक ही पॉइंट लेना पड़ेगा डोमेन पे, तभी वन वन हो जाएगा। क्योंकि एक से ज़्यादा जब भी डोमेन में पॉइंट रहेंगे तो ये वन वन नहीं बनेगा। चलिए, यहाँ तक तो काम हो गया। अब आते हैं मेरे पास क्या, डिग्री 1 का ले लेते हैं। एफ जेड इक्वल टू, मैंने क्या लिया, एफ जेड इक्वल टू ए नोट प्लस का ए वन जेड लिया। चलिए, क्या ये वन वन बन पाएगा? ओबियस है। और ऑब्वियस है फॉर एवरी जेड बिलोंग्स टू सी, मतलब डोमेन क्या है इसका पूरे सी पे चेक करना चाहता हूं। तो ठीक है, बाय द डेफिनेशन ऑफ वन वन, सो लेट एफ ऑफ जेड वन इक्वल टू एफ ऑफ जेड टू। दिस इंप्लाइज ए नोट प्लस का ए वन जेड वन, ए नोट प्लस का ए वन जेड टू। और दिस इंप्लाइज ए नोट कट गया और यहाँ पे ए वन आपका नॉन जीरो है। ऑब्वियस है ए वन आपका नॉन जीरो है। अगर ए वन आपका नॉन जीरो नहीं हुआ तो ये क्या बन जाएगा, डिग्री 1 की भी नहीं बचेगा, सीधा कोस्टेंट बचेगा। तो यहाँ पे ए वन जेड इक्वल टू आएगा ए टू ए वन टू। ठीक है, ऑब्वियस है ए वन नॉन जीरो है तो कॉमा हट के कट जाएगा, तो क्या बनेगा, जेड वन इक्वल टू जेड टू का जाएगा। दिस इंप्लाइड एफ जेड इक्वल टू ए नोट प्लस का ए वन जेड इज वन वन ऑन सी। ये एक ऐसी पॉलिनोमियल मिलके आ गई जो हमेशा वन वन होती है पूरे सी पे। ऐसा क्यों? क्योंकि जेड स्क्वायर वन वन नहीं होता, या डिग्री 2 की कोई भी लेकर आओगे वो वन वन नहीं बनेगा। समझे नहीं समझे? तो फिलहाल तो इसी की बात कर लेते हैं। एफ जेड इक्वल टू ए नोट प्लस का ए वन जेड इज वन वन ऑन सी, ये मेरा काम आ गया। अब बात आते हैं जेड स्क्वायर की। जेड स्क्वायर क्या वन वन होता है? जेड स्क्वायर देखो, अगर मैं बात करूं जेड की पावर एम की, अब मैं बात करना चाहता हूं जेड की पावर एम की, जैसे जेड स्क्वायर की बात कर लेते हैं। तो थर्ड में लेके आता हूं एफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर इज वन वन ऑन सी, क्योंकि डोमेन सही है, ये इसका क्वेश्चन मार्क है। हाँ भाई, ये रियल में तो वन वन होता है। एफ एस इक्वल टू एस स्क्वायर क्या वन वन होता है? नहीं होता है। ये वन वन एक्स स्क्वायर आपका एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर अगर मैं लेकर आऊं तो ग्राफ ऐसा बनता है भाई, ये एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। रियल में इसका ग्राफ आपको ऐसा दिख रहा होता है और ये वन वन नहीं होता। इसमें भी कुछ ऐसा ही कुछ होने वाला है क्या? हाँ, ये वन वन नहीं होगा, ये भी वन वन नहीं होगा, बट इसका स्ट्रक्चर, इसकी ग्राफिकल अप्रोच हम नहीं देख पाएंगे, कुछ और वे से दिखेंगे। क्योंकि जेड स्क्वायर जस्ट आ ट्रांसफॉर्मेशन, और हम देखेंगे कि ये वन वन कब बनेगा। ठीक है, तो चलिए, इसका तो कुछ अलग ही सिस्टम है। क्योंकि मेरे पास दो तरीके हैं, एफ ऑफ जेड वन इक्वल टू एफ ऑफ जेड टू, एंड कि एफ ऑफ जेड वन इक्वल टू एफ ऑफ जेड टू ले लो। और सेकंड इज द ग्राफिकल अप्रोच। ग्राफिकल अप्रोच मतलब ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू मैं ग्राफिकल बनाऊंगा और मैं चेक करूंगा वन वन होगा या नहीं होगा। मैं वो वाला मेथड यूज ज़्यादा करना चाहता हूँ, जेड स्क्वायर वाला, क्योंकि वो नया मेथड भी है
दूसरा मेथड भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा, एक तो आपको कर ही चुके हो साइन जेड में, e की पावर जेड में, और दूसरा मेथड भी आ जाएगा और पोलर फॉर्म में भी ऑपरेट करना आप सीख जाओगे। तो दो मेथड है मेरे पास, दोनों में आपको सिखाना चाहता हूं। तो सबसे आते हैं सबसे पहले बाय डेफिनेशन, सिंपल डेफिनेशन। नाउ फर्स्ट टेक f of z1 equal to f of z2. दिस इम्प्लाइज z1 स्क्वायर इक्वल टू z2 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, और दिस इम्प्लाइज z1 माइनस का z2 का स्क्वायर इक्वल टू 0। और एक स्टेप और कर लेते हैं, z1 माइनस का z2 इंटू z1 प्लस का z2 नॉट इक्वल टू 0। इफ दिस नॉट इक्वल टू 0 देन z1 इक्वल टू 0, मीन्स इफ z1 प्लस z2 नॉट इक्वल टू 0 देन ऑब्वियस सी बात है z1 माइनस z2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दिस इंप्लाइज z1 इक्वल टू z2 के हो जाएगा। मींस आपको ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर लेने हैं जिनका सम कभी 0 ना आए, जिनका सम कभी 0 ना आए। ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर लेने हैं z1 प्लस z2 जिनका सम कभी 0 ना आए, है ना? ऐसा पॉसिबल है? हाँ, सम 0 हो सकता है। ठीक है, इफ z1 प्लस z2 इज नॉन जीरो देन z1 माइनस z2 इक्वल टू 0 और दिस इंप्लाइज z1 इक्वल टू 0। तो आपको ऐसा डी लेना है जिसमें आपका कॉम्प्लेक्स नंबर क्या रहे, हमेशा सम क्या रहे, उनका नॉन जीरो रहे। ठीक है, तो चलिए कैसे देखेंगे भाई, कैसे देखेंगे। मान लेते हैं कि मेरे पास यही है, ये मेरा कॉम्प्लेक्स प्लेन है, ये मेरा जेड प्लेन है। मैंने यहां से स्टार्टिंग की। कॉम्प्लेक्स नंबर इस पे रियल नंबर होता है। ठीक है, अगर मैंने z1 यहां से लिया और z2 मैंने यहां से लिया या यहां से लिया या यहां से लिया, कभी सम 0 नहीं आएगा। सम कब 0 आएगा, जब ये यहां पे आ जाएगा। मीन्स अगर z1 यहां से लिया और z2 इस लाइन से लिया तो सम हमेशा 0 आएगा। मीन्स अगर यहाँ पे क्या है मेरे पास, मान लेते हैं यहाँ पे क्या है मेरे पास 1 प्लस, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे -1 आएगा। सेम डिस्टेंस पे लिया, मीन्स सेम डिस्टेंस पे लेने वाला हूँ। ठीक है, y सेम रहेगा, y सेम रहने वाला है और मैंने x को, क्योंकि यहाँ तो y तो 0 है, अगर ये मैंने लिया यहाँ पे और यहाँ पे सेम ही डिस्टेंस पे लिया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सम 0 होने वाला है। ठीक है, तो जनरली इस लाइन पर अगर मैं z1 लूंगा और यहाँ पे z2 लूंगा तो ऐसा हो सकता है कि सम यहाँ पे 0 मिल जाए। ठीक है, या अगर मैंने यहाँ पे लिया, क्योंकि यहाँ पे x प्लस का आइटा y है और यहाँ पे क्या है आपका -x माइनस का आइटा y मिल सकता है, तो पॉसिबल है कि यहाँ पे वो 0 मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो एक काम करते हैं, मैं यहां से स्टार्ट करता हूं और यहां तक रोक लेता हूं भाई से, केवल यहां तक रोक लेता हूं और ये जो रीजन आएगा करके देखना एक बार, ये जो रीजन आएगा इस रीजन पे जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर लोगे, यहां से जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर लोगे, क्योंकि यहाँ पे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लो, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस का आइटा y आएगा और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर भी x प्लस का आइटा y आएगा। ठीक है, ये x1 है, y1 है, ये h2 है और y2 है। देख लेना कि कभी भी यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर लोगे, क्योंकि यहाँ पे y हमेशा पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पे y1 y2 हमेशा, y1 क्या है यहाँ पे y 0 है और यहाँ पे y हमेशा पॉजिटिव है, तो ऑब्वियस है कभी भी z1 प्लस का z2 यहाँ पे कभी 0 नहीं आने वाला। z1 प्लस का z2 कभी 0 नहीं आएगा। और जैसे ही आप यहाँ पे नीचे आ गए, या तो आप इस लाइन को इंक्लूड कर लो तो यहाँ पे y दोनों 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे केवल और केवल डिपेंड x1 और h2 पे हो जाएगा, तो सम 0 हो सकता है। या एक पॉइंट ऊपर लिया और एक पॉइंट नीचे लिया तब भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो ऐसे करके हम बहुत सारे केसेस बना सकते हैं। बाकी और भी मैं बताऊंगा, कुछ पोलर फॉर्म से बताऊंगा और वहां पे और खुला ओपन आएगा, प्रॉपर आएगा वहां पे। बट यहाँ पे इतना समझ लीजिए कि अगर आपने ये इंक्लूड किया तो इस रीजन में अगर ये इंक्लूड किया तो ये 1 1 नहीं बनेगा। सो अगर मैं अपर हाफ प्लेन की बात करूं और इसे मैंने भाई इंक्लूड किया है, इसे इंक्लूड नहीं किया, तो ये लार्जेस्ट सेट होगा जिसमें fz इक्वल टू z स्क्वायर 1 1 बन जाएगा। समझ रहे हो? और चाहे तो आप इसे इंक्लूड कर लो और इसे एक्सक्लूड कर लो, तब भी बन जाएगा भाई। या
नीचे वाला पार्ट ले लो और इसे इंक्लूड कर लो और इसे एक्सक्लूड कर लो, तब भी बन जाएगा। क्लियर ना? ऐसे मैं बहुत सारी पॉसिबिलिटी निकाल सकता हूँ, बट अगर मैं पोलर फॉर्म में जाऊंगा तो बहुत मजा आने वाला है और बहुत इजीली मैं उसे देख भी पाऊंगा। ठीक है ना? तो अगर मैं इसकी बात करूं एफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर की, तो एक रीजन और भी बना लेते हैं। अगर मैं चाहूं तो इस पे भी देख सकता हूं। किस पे? कि मैंने इसे इंक्लूड कर लिया नीचे वाला पार्ट, बस इसे एक्सट्रूड कर लिया। इस रीजन पे भी क्या होगा? हमेशा 1 1 बन जाएगा। या मैंने क्या लिया? केवल ये वाला पार्ट ले लिया, इसे एक्सक्लूड किया, इसे एक्सक्लूड किया और इसे इंक्लूड किया। इस रीजन पे भी एफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर आपका 1 1 बन जाता है। इस पे भी क्या बन जाता है भाई? ये 1 1 बन जाता है। पोलर फॉर्म में मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपरली बताने वाला हूँ कि एग्जैक्टली और क्या क्या रीजन हो सकते हैं, कि वो प्रॉपरली कैसे होगा, क्योंकि जेड क्यूब मैं उसी से आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है? तो ये आपका एक प्रॉपर वे होगा जिससे हम देख सकते हैं जो हमने पढ़ के आए थे कि उससे ये 1 1 बनेगा या नहीं बनेगा। हाँ, जेड स्क्वायर 1 1 नहीं बनता भाई पूरे सी में। जेड स्क्वायर 1 1 नहीं बनता पूरे सी में। ठीक है? ऐसे ही अगर मैं क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल ले आऊं, क्वाड्रेटिक ले आऊं एफ जेड इक्वल टू ए नोट प्लस का ए वन जेड प्लस का जेड स्क्वायर या ए टू जेड स्क्वायर, कभी भी 1 1 नहीं बनेगी पूरी सी में। ठीक है? समझ रहे हो? इसमें क्या रहा था? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी जो अब जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर था, और इसके दो रूट आएंगे ही आएंगे, और इसे जीरो दिखाने के लिए इसे आपको नॉन जीरो दिखाना पड़ेगा। और ये जब नॉन जीरो रहेगा तो एक कंडीशन बन के हमेशा आएगी कि जेड वन प्लस जेड टू नॉन जीरो, या कुछ भी इस टाइप का आएगा, उसके लिए हमेशा कंडीशन बन के तैयार हो जाएगी। गेटिंग अ पॉइंट? तो एक मैं क्वेश्चन और करा देता हूँ कि कब वो 1 1 बनेगा और कब 1 1 नहीं बनेगा। चलिए, तो मान लेते हैं एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। एफ जेड ले लेते हैं। क्या भाई? 1 प्लस 3 जेड प्लस का जेड स्क्वायर ले लिया, इसे 1 1 देखना चाहते हैं। इज 1 1 ऑन सी, इज 1 1 ऑन सी। इसी टाइप के आपके पुनः के क्वेश्चन हैं काफ़ी, उसमें आपको देखने के लिए मिलेंगे। मैं जनरली उसी को फॉलो करता हूँ और उसी से अच्छे क्वेश्चन बनाने की कोशिश करता हूँ। नाउ द फर्स्ट वन, लेट एफ ऑफ जेड वन इक्वल टू एफ ऑफ जेड टू, और दिस इंप्लाइज 1 प्लस 3 जेड वन प्लस का जेड वन का स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस का 3 जेड टू प्लस का जेड टू का स्क्वायर। 1 से 1 कट गया, मीन्स 3 जेड वन का स्क्वायर प्लस का जेड वन का स्क्वायर। ठीक है? प्लस का इधर ले आते हैं माइनस का 3 जेड टू माइनस का जेड टू का स्क्वायर इक्वल टू 0। इन दोनों को एक साथ रख लेते हैं, इन दोनों को एक साथ रख लेते हैं, तो ये आ जाएगा जेड वन माइनस का जेड टू कॉमन आ जाएगा और जेड वन प्लस का जेड टू आ जाएगा। चलिए, प्लस 3 कॉमन आ जाएगा और जेड वन माइनस का जेड टू आ जाएगा, इक्वल टू 0 रख लेते हैं और आ जाते हैं नेक्स्ट लाइन पे। तो यहाँ पे आ जाएगा जेड वन माइनस का जेड टू और जेड वन प्लस का जेड टू प्लस का जेड प्लस का 3 इक्वल टू 0। आ गया भाई, आ गया, आ गया। यहाँ तक कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है? 1 से 1 गया, 3 कॉमन आ गया, यहाँ तक ठीक है। यहाँ मुझे लगा सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। और इफ z1 प्लस का z2 प्लस का 3 इक्वल नॉन जीरो, अगर ये नॉन जीरो है देन z1 माइनस z2 इक्वल टू 0 आएगा, और इस केस में z1 इक्वल टू z2 आपका बन जाएगा। समझे नहीं समझे? इस केस में आपका z1 इक्वल टू z2 बन जाएगा, मतलब इससे z1 इक्वल टू z2 बनाने के लिए एफ जेड 1 1 बन जाएगा, एफ जेड इज 1 1। क्लियर ना? तो z1 इक्वल टू z2 बनाने के लिए वी हैव अ कंडीशन दैट z1 प्लस z2 प्लस 3 शुड बी नॉट इक्वल टू
जीरो। एक आपको ऐसा डी बना लेना है जैसे मैं पिछली बार बनाए थे, और एक से ज्यादा हो सकते हैं, ऑब्वियस है, बहुत सारे हो सकते हैं, जिसमें आपको हमेशा ऐसा कंडीशन मिले जिसमें हमेशा क्या रहेगा, Z1 प्लस Z2 प्लस 3 नॉट इक्वल टू जीरो आना चाहिए। अगर आपने ऐसा रीजन ले लिया जिसमें +3 Z1 प्लस Z2 प्लस 3 आपका जीरो आ जाता है, तो उस केस में ये जीरो होना जरूरी नहीं है, मतलब उस केस में ये 1 1 होना जरूरी नहीं है। गेटिंग द पॉइंट। तो जब भी हम पॉलीनोमियल की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक हो या ऑर्डर 3 की हो या 4 की हो, 5 की हो, किसी की भी हो, उसमें हम यही तरीका अप्लाई करते हैं जिससे वो हम 1 1 चेक कर पाते हैं। समझे नहीं समझे? तो इस रीजन के लिए आपको ऐसा डी बनाना पड़ेगा, कंस्ट्रक्ट अ डी सच दैट कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 प्लस Z2 प्लस 3 नॉन जीरो। आप ऐसा डी बना लोगे तो उसमें हमेशा क्या बन जाएगा, वो 1 1 बन जाएगा। गेटिंग अ पॉइंट। सो अगर आपको किसी भी पॉलीनोमियल के लिए 1 1 बनाना है तो यही आपका तरीका होता है और कोई तरीका नहीं होता। इन द लास्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिग्री 2 हो या 3 हो या 4 हो या 5 हो या कितनी भी हो, बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा उसके पास एग्जैक्टली n रूट्स होंगे ही होंगे। डिग्री 3 के तो 3 रूट्स होंगे, 4 है तो 4 रूट्स होंगे, एंड डॉट डॉट वो चलता रहेगा। तो उसके पास डिग्री 2 हो तब भी कंडीशन बाद में ऐसी मिल जाएगी, 3 हो तब भी कंडीशन ऐसी मिलेगी, 4 हो तब भी कंडीशन ऐसी मिलती रहेगी, एंड डॉट डॉट चलती रहेगी। मीन्स कॉम्प्लेक्स में अगर पॉलीनोमियल आपको 1 1 बनानी है तो बस एक ही पॉलीनोमियल होती है जो 1 1 होती है, इसके अलावा होती ही नहीं है। कौन से वाली, जो सबसे पहले की थी, fz इक्वल टू a0 प्लस का a1z। बस ये एक यही पॉलीनोमियल होती है जो पूरे कॉम्प्लेक्स में 1 1 होती है, बाकी कोई होती ही नहीं है। लाइक दिस, या z स्क्वायर या z क्यूब, एनी पॉलीनोमियल ऑफ डिग्री एन ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आल नॉट आ 1 1 पॉलीनोमियल। ठीक है, तो चलिए भाई, इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।